हिमाचल में हार हाईकमान के निशाने पर जयराम ठाकुर पर सख्त फैसला लेने की तैयारी में हाईकमान। बीजेपी विधायक दल के नेता भी नहीं रहेंगे जयराम। नड्डा के करीबी सुरेश कश्यप की कुर्सी जाना भी तय। जल्द ही विपक्ष के नेता का नाम तय करेगी बीजेपी। एक साल पहले ही जयराम ठाकुर की कुर्सी मुश्किल में फंस गई थी। मंडी लोकसभा सीट के साथ साथ 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को हार मिली थी। यह हार इसलिए परेशान कर रही थी कि राज्य में सरकार बीजेपी की ही थी और सरकार रहते हुए बीजेपी की एक सीट पर जमानत जब्त हो गई। उंगलियां जयराम ठाकुर पर उठी तो उन्होंने महंगाई पर हार का दोष रख दिया। हाईकमान ने जयराम ठाकुर को हटाने की तैयारी की तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें बचा लिया। अब बीजेपी हाईकमान, जिसमें नड्डा भी शामिल हैं, बचता रहा है कि जयराम पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर के खिलाफ जनता में गुस्सा है। ये खबर बीजेपी हाईकमान तक पहुंच रही थी। संघ ने भी साफ कर दिया था कि पीएम मोदी की लोकप्रियता तो बरकरार है, लेकिन जयराम ठाकुर के चलते बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। बीजेपी हाईकमान ने जमीनी रिपोर्ट नहीं मानी, संघ की रिपोर्ट नहीं मानी, राजस्थान में कोई बदलाव नहीं किया तो जनता ने सरकार ही बदल दी। दूसरी ओर ऐसी रिपोर्ट उत्तराखंड और गुजरात से भी सामने आ रही थी। बीजेपी ने दोनों ही जगह सीएम बदल दिया। नतीजा, गुजरात और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बची रह गई। गुजरात में तो जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया जा सकता है, लेकिन उत्तराखंड में जीत का सेहरा पुष्कर सिंह के सिर ही सजाया गया। चुनाव हार कर भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। उत्तराखंड का फार्मूला हिमाचल में नहीं दोहराया गया तो सत्ता हाथ से चली गई। इसे लेकर जेपी नड्डा पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब हिमाचल में जयराम ठाकुर के खिलाफ गुस्सा था तो उन्हें बदला क्यों नहीं गया और अब जयराम ठाकुर पर सख्ती दिखाने की तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव के बाद अभी तक बीजेपी विधायक दल की बैठक नहीं बुलाई गई है, लेकिन अब इसे जल्दी बुलाने की तैयारी शुरू हो गई है। सबसे पहले विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। आमतौर पर जो विपक्ष में जाते समय पार्टी का जो सीएम होता है वो ही फिर विपक्ष का नेता भी होता है। ऐसे में जयराम ठाकुर स्वाभाविक दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन पार्टी हाईकमान जयराम को विपक्ष के नेता पद की जिम्मेदारी देने को तैयार नहीं दिख रहा है। नड्डा की पसंद पर इस बार मुहर लगती नहीं दिख रही है। जयराम ठाकुर खुद को नेता प्रतिपक्ष के दावेदार मान रहे थे, लेकिन इस समय दौड़ में उनके साथ पूर्व बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार भी शामिल हैं। बीजेपी विधायक दल नेता विपक्ष का चुनाव करेगा और इसलिए हाईकमान केंद्रीय पर्यवेक्षक भेज सकता है। दिल्ली से आने वाले नामों पर ही विधायकों से मुहर लगवाई जाएगी, इसीलिए जयराम ठाकुर पिछड़ते दिख रहे हैं। वैसे संकेत ये भी मिल रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर कोई नया नाम सामने आ सकता है। बदलाव प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर भी होना है। बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी नड्डा कैंप के माने जाते हैं। हार का उन्हें भी जिम्मेदार माना जा रहा है। उनका हटना तय माना जा रहा है। वैसे कश्यप का कार्यकाल 8 जनवरी को समाप्त भी हो रहा है। उन्हें दूसरा कार्यकाल नहीं मिलेगा, यह तय हो चुका है। बदलाव संगठन महामंत्री के पद पर भी होना है। पवन राणा लंबे समय से ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वैसे संकेत ये भी है कि राणा अपना पद बचाने में कामयाब भी हो सकते हैं। इसके पीछे संघ का हाथ माना जा रहा है, लेकिन जयराम ठाकुर और सुरेश कश्यप पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। कश्यप का अध्यक्ष पद जाना तय है तो जयराम ठाकुर को विपक्ष नेता की जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, ये भी तय माना जा रहा है। दौड़ में उनका नाम तो लिया जा रहा है, लेकिन हाईकमान के संकेत साफ है कि इस बार हिमाचल बीजेपी में बहुत बड़े बदलाव होने हैं, क्योंकि पार्टी को अब 2024 के लिए तैयारी करनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।